दोस्तों नमस्कार। अशोका यूनिवर्सिटी के पोल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत दे दी गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अली खान को राहत दे दिया है। इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह सुनवाई कर रहे थे और इस दौरान जो बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है उसको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल जो है वो अली खान का पक्ष न्यायालय में रख रहे थे और इन्होंने बहुत तरीके की बातें कही कोर्ट के अंदर, और बदले में जो कोर्ट ने बातें कही है उसको मैं एक एक करके यहाँ पर 5-6 पॉइंट्स में आपके समक्ष रख रहा हूँ। सबसे जो पहली चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है जो कि कोर्ट ने कहा है कि जांच को लेकर के इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये जो मसला है प्रोफेसर अली खान के, जो कि एक पोस्ट से पूरा विवाद खड़ा हुआ, तो इसकी जांच होगी, जांच से इनकार नहीं किया जा सकता है और जांच से प्रोफेसर अली खान नहीं बच सकते हैं। ये बात एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। दूसरा जो चीज़ है वो भाषा को लेकर के किया गया है और यहाँ पर भाषा को लेकर के बेसिकली दो बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। पहली चीज़ ये है कि ये जो पोस्ट लिखा गया था प्रोफेसर अली खान के द्वारा और इसमें जो भाषा इस्तेमाल किया गया है वो सांकेतिक रूप से विवाद खड़ा करने वाला भाषा हो सकता है, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ कि ये गुप्त संदेश वाली भाषा भी हो सकती है, यानी कि आप गुप्त तरीके से, है ना, किसी का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं जिस तरीके का आपने भाषा लिखा है। और इसके पीछे जो कारण है वो बेसिकली यही है कि ये जो पोस्ट लिखा गया था प्रोफेसर अली खान के द्वारा, ये उस वक्त में पोस्ट लिखा गया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संघर्ष की स्थिति थी, एक तनाव की स्थिति थी, दोनों देशों के बीच में टेंशन का माहौल था। तो इस तनाव वाले स्थिति में अगर आप इस तरीके की बातें लिखते हैं तो हो सकता है कि आपकी उस भाषा का कोई दूसरा अर्थ ले जाए, उसको कुछ और वो समझ ले। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो भाषा है सांकेतिक रूप से विवाद खड़ा करने वाली हो सकती है या फिर गुप्त संदेश वाली भाषा हो सकती है। कुछ शब्दों को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी दर्ज कराई है। हालांकि उन शब्दों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि किन किन शब्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि आप कोई यूं ही हैं, बल्कि आप एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान, आप स्कॉलर हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास भाषा की या शब्दों की कमी है। फिर भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी को ठेस पहुंचता हो। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कहने का तात्पर्य यही हो सकता है। तो कुछ शब्दों को लेकर के भी आपत्ति दर्ज कराई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो मेन चीज़ है पोस्ट को लेकर के, जिसको लेकर के ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, तो उस पोस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यही कहा है कि वो जो पोस्ट था जो प्रोफेसर अली खान ने लिखा था वो भले एक डिस्प्यूटेड पोस्ट हो गया, उसको लेकर के भले ही एक विवाद खड़ा हो गया, लेकिन उसको देखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद आप सीधे तौर पर ये साबित नहीं कर सकते हैं कि पोस्ट लिखने वाले का इरादा आपराधिक था। यानी कि पोस्ट लिखने वाला अपराध करना चाहता था, कोई गलत काम करना चाहता था, उसका जो इंटेंशन था वो सही नहीं था, ऐसा आप साबित नहीं कर सकते हैं उस पोस्ट को देख करके। और इसीलिए सशर्त जो है वो इनको जमानत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और साथ में ये भी कहा गया है कि जांच भी ज़रूर होगी। और जांच को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा डीजीपी को एक तरीके से निर्देश दे दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एक एसआईटी बनाई जाए और उस एसआईटी के अंदर एसपी रैंक की एक महिला अधिकारी भी शामिल होनी चाहिए। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कही है। एक और लास्ट चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पूरा मसला है इसको लेकर के कि इंडिया और पाकिस्तान के संघर्ष पर, है ना, क्योंकि स्थिति अभी ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है, तो इसी बात को संभवतः ध्यान में रख कर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से हिदायत दी है
प्रोफेसर अली खान को कि भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में आप और भी कोई इस तरीके का ऑनलाइन पोस्ट नहीं लिखेंगे, उस पर आप ज़रूर रोक लगा दें। और साथ ही साथ जो जांच होगी, जो ये SIT बैठेगी, उसके जांच में भी आप उन्हें सहयोग करेंगे। तो यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर प्रोफेसर अली खान को राहत तो दे दी अंतरिम जमानत के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है कि जांच नहीं होगी, जांच होगी। अब जांच जो है वो किस तरीके से होता है और अंतिम इसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है, वो भविष्य के गर्भ में हमें आगे चलकर कुछ इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन ये जो पूरा मसला जो हुआ था प्रोफेसर अली खान के एक FB पोस्ट को लेकर के, उस पोस्ट के बारे में सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय शेयर की है। और आप एक देखेंगे कि एक जो कॉमन बात यही है कि उस पोस्ट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कहा गया है जिससे कि इस देश में कोई सांप्रदायिक नफ़रत फैले या सांप्रदायिक तनाव की स्थिति फैले, क्योंकि जो ये पूरा मसला खड़ा किया गया है ये BJP हरियाणा के जो BJP के एक नेता हैं योगेश जठेरी, उनके द्वारा शिकायत किया गया था। और प्लस में जो हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष चेयरमैन हैं रेणु भाटिया, उनके तरफ से ही शिकायत किया गया था। और उस शिकायत में सांप्रदायिक अशांति फैलाने का आरोप भी लगाया गया था कि इनके पोस्ट के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, देश में सांप्रदायिक अशांति फैल सकती है। लेकिन उस पोस्ट को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें ऐसा आपको कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने हो सकता है कि यहाँ पर एहतियात बरतने की कोशिश की है कि अगर देश में तनाव का स्थिति है, संघर्ष का स्थिति है, तो इस तरह की पोस्ट लिखने की क्या ही ज़रूरत थी, आपको नहीं लिखना चाहिए था, आपको बचना चाहिए था। मेरे हिसाब से इसी लाइन पर जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें कही है। लेकिन आप पाएंगे कि प्रोफेसर अली खान ने उसमें कोई गलत बात नहीं कही थी। और जो मूल चीज़ है जो BJP को बुरी लग गई होगी कि BJP को लेकर के उन्होंने बेसिकली एक कटाक्ष कर दिया था कि BJP के जो लोग हैं, जो राइट विंग पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, उन्होंने सोफिया कुरैशी की प्रशंसा तो कर ली, लेकिन पिछले 2014 से लेकर के और अभी तक इस देश में न जाने कितने मॉब लिंचिंग हुए हैं, जिस तरीके से सेलेक्टेड और टारगेटेड तरीके से बुलडोजर एक्शन किया जाता है ना, या फिर जो BJP की जो नफ़रत फैलाने वाली राजनीति है, इसके बारे में ये राइट विंग पॉलिटिक्स वाले क्यों नहीं बोलते हैं। यही बात संभवतः BJP के लोगों को बुरी लग गई होगी और इसीलिए उन्होंने अली खान के ऊपर कार्रवाई की। हरियाणा पुलिस के लोग उनको अरेस्ट कर करके ले गए और फिर ये जो मसला जो है, मामला जो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई कर रहा है। आगे क्या होता है ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।